ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट से बड़ा खतरा पैदा हो गया है। IAEA ने प्लांट की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। प्लांट के पास सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं, ये माना है IAEA ने। खतरे को देखते हुए प्लांट के कर्मचारी भी कम कर दिए गए हैं। तो ये एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई सामने आ रही है, वो ये कि ब्रियांस्क में यूक्रेन का हमला नाकाम रहा है। रूस ने 3 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दी है ये अहम जानकारी। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने रूस ने 3 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी और वीडियो जारी किया गया है। ये तस्वीरें ब्रियांस्क की हैं। ब्रियांस्क में यूक्रेन का हमला नाकाम हुआ है। लेकिन देखिए किस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें ड्रोन हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ड्रोन अटैक कर रहे हैं। ताजा अटैक यूक्रेन की राजधानी कीव में किया गया है रूस द्वारा। कीव में किस तरह के ड्रोन अटैक किए गए देखिए वो आइए आपको बताते हैं। कीव में ड्रोन स्ट्राइक हुई है यूक्रेन ने, लेकिन इसके बाद पलटवार भी किया है। कीव में 32 शाहिद ड्रोन से हमला किया गया और रूस ताबड़तोड़ हमले लगातार कर रहा है। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया है। यूक्रेन का यह कहना है कि उसने 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन जो रूस की तरफ से दागे गए थे उनको मार गिराया है। 25 शाहिद ड्रोन मार गिराए गए हैं। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि 32 ड्रोन से हमला किया गया, 25 मार गिराए गए। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। वो हमले जो रूस द्वारा किए जा रहे हैं, रिहायशी इमारतों पर ड्रोन अटैक से दहशत है कीव में। तो ये अपने आप में देखिए किस तरह से जो ड्रोन हमले वो किए जा रहे हैं और युद्ध में ड्रोन की जो अहमियत है वो रूस यूक्रेन युद्ध ने एक बार फिर स्थापित की और उन्हीं का इस्तेमाल अब बड़ी संख्या में किया जा रहा है। लेकिन हम जब रूस यूक्रेन की बात कर रहे हैं संजय सोई सर, ये जो युद्ध है उसमें ड्रोन लगातार इस्तेमाल होते रहे हैं। युद्ध अब एक ऐसी पोजीशन पर आ गया है जहां पर रूस तो हमले कर ही रहा है लेकिन यूक्रेन भी लगातार हमले कर रहा है रूस की धरती पर। नहीं, बिल्कुल आप देखिए कि काफ़ी एक्सपेक्टेड था काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का और काफ़ी हल्ला गुल्ला भी था और रशिया ने उसकी तैयारी पहले कर ली थी। काफ़ी डिफेंस लाइन डेप्थ में माइन फील्ड लगा दी 3-3 किलोमीटर के, इसलिए वो स्टॉल हो गया अभी। लेकिन जो आप कह रही हैं ड्रोन वाली बात, ये ड्रोन एक नया डायमेंशन निकल के आया वॉरफेयर का और एक तरह से सस्ता है। एयर डिफेंस से अगर बर्बाद भी करते हैं तब भी वो ज़्यादा महंगा पड़ता है डिफेंस सिस्टम, जबकि ड्रोन की कीमत के मुकाबले। और एक तरह से इतने ड्रोन आ रहे हैं, 25 ड्रोन है, शायद कितने आए हो, 35 आए हो, 40 आए हो। स्वाम्प ड्रोन्स के तौर पे आते हैं, 50 ड्रोन आ सकते हैं। 50 गिरा दिए, 20 गिरा दिए, 30 गिरा दिए, आधे गिरा दिए, आधे फिर भी कुछ ना कुछ डैमेज करेंगे। तो ये जो बात है ये यही कारण है कि जो इंडिया की, जो मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा G20 की, जो रीपर ड्रोन वाली बात है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमारे पास एक जो लेटेस्ट हंटर किलर ड्रोन आ जाता है जो हाई एल्टीट्यूड में काम करने में सक्षम है, 40,000 फीट तक जा सकता है, LAC पर भी काम कर सकता है, POK के खिलाफ भी काम कर सकता है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी काम कर सकता है और एक टेस्टेड वेपन सिस्टम है जिसमें कोलैटरल सही बात है। और रूस यूक्रेन में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता हुआ हम देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सर मैं आपका रुख करूं उससे पहले मनीष झा का मुझे रुख करना होगा। मनीष झा हमारे साथ एक बार फिर कनेक्ट हो चुके हैं। मनीष देखिए, स्टूडियो में भी तमाम सवालात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब आज सर्गेई लैवरोव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे जिसमें हिस्सा लेने के लिए आप वहां पर पहुंच चुके हैं। ये हम उम्मीद कर रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि आज कुछ बड़ा निकलकर सामने आ सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, सर्गेई लैवरोव के जरिए? मनीष, आवाज मिल रही है आपको? मनीष तक लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी, ड्रोन वॉरफेयर, इसका बखूबी इस्तेमाल होते हुए रूस यूक्रेन वॉर में हम देख रहे हैं और MQ-9 रीपर ड्रोन, जिसे किलर ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है, भारत अमेरिका बायलैटरल में उस डील पर भी मुहर लगी। यानी भारत एक तरफ शांति का मैसेज भी दे रहा है, बता रहा है कि ये युग युद्ध का नहीं है, और दूसरी तरफ अपनी संप्रभुता के लिए भी डट कर मैदान में खड़ा हुआ है। तमाम तरह के जो नए एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं उससे हम अपने आप को लैस भी कर रहे हैं। समीर, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन मैं एज एन आर्ट मतलब मिलिट्री मैन होते हुए बताता हूं कि शांति वही स्थापित कर सकता है जो सक्षम होगा, जो सशक्त होगा, जो स्ट्रांग होगा। अदरवाइज शांति की कोई बात नहीं करनी चाहिए और वो हमारे वेदों में भी है। हम शास्त्र पढ़ते हैं तो माँ दुर्गा की भी
शस्त्र का भी माँ दुर्गा और सरस्वती दोनों की पूजा करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा संदेश है। इफ़ यू आर स्ट्रांग देयर विल बी नोबडी हु विल बी एबल टू, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, और आप जो कहेंगे दूसरे सुनेंगे। और इसलिए रीपर और बाकी भी टैंक टेक्नोलॉजी है, आर्टिलरी गन्स हैं, राफेल है, ये सब चीज़ें हमको स्ट्रांग जब बनेंगे तभी हम सक्षम होंगे, तभी हम कैपेबल होंगे, तभी लोगों को हम हमारी बात सुनेगी, नहीं तो दुनिया नहीं सुनेगी। बिल्कुल सही बात है। और आज हम सक्षम पूरी तरह से नजर आते हैं, ताकतवर नजर आते हैं, और तभी दुनिया हाथों हाथ हिंदुस्तान की तरफ से जो मैसेज दिया जा रहा है उसे लेती हुई नजर भी आ रही है।